नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार। आज आप लोगों को बताऊंगा इन्फ्लामेशन के बारे में। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके कारण कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और अंत में इसका उपचार कैसे किया जाता है, ये सब कुछ बताऊंगा 1 to 1। तो कंटिन्यू सी द वीडियो। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। वो हमारा शरीर उसके विपरीत इम्यूनिटी बनाता है और उसे ख़त्म करने का प्रयास करता है। यही होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन इज़ अ लोकल रिस्पांस ऑफ बॉडी। इन्फ्लामेशन जो होता है लोकल रिस्पांस होता है बॉडी का अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल के विपरीत। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं? पेन होता है, हीट होता है, गर्म होता है वो स्थान, रेडनेस, उस स्थान पे लालिमा होती है, स्वेलिंग, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर सूजन होती है। अब काजेस क्या होते हैं, कारण कौन कौन से होते हैं? इसका एक तो फिजिकल कारण होता है, एक तो बायोलॉजिकल कारण होता है, एंड केमिकल रीजन होता है, एंड इम्यूनोलॉजिकल रीजन होता है। तो फिजिकल रीजन क्या होता है? फिजिकल रीजन में बर्न हुआ, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक बर्न हुआ, रेडिएशन का बर्न हुआ, ट्रॉमा हुई, चोट लगी, वहाँ की ब्लड वेसल डैमेज हो गई एंड इन्फ्लामेशन क्रिएट हो गया, रेडिएशन हुआ, ये हुई फिजिकल कारण। अब बायोलॉजिकल रीजन की बात करते हैं। बायोलॉजिकल रीजन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोई भी बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर कर गया, इन्फ्लामेशन क्रिएट कर दिया। एंड वायरल इन्फेक्शन होता है, और इसके अलावा एंड फंगस इन्फेक्शन होता है। अब केमिकल रीजन की बात करते हैं। केमिकल रीजन में टॉक्सिन्स हुए, कोई भी टॉक्सिन्स सेल के अंदर पहुंच गया और वो इन्फ्लामेशन क्रिएट किया, या फिर पॉइजन हुआ, जैसे कि सांप ने कोई काट लिया, उस स्थान पे लालिमा आ गई, इन्फ्लामेशन, सूजन हो गई। इम्यूनोलॉजिकल काजन होता है। इम्यूनोलॉजिकल काजेज होता है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज़ का काजेज होता है। टाइप अब देखते हैं कितने प्रकार का होता है। टाइप ये 2 प्रकार का होता है सामान्यतः, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है? यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है। इट इज़ द शॉर्ट टर्म प्रोसेस। यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है। दिस प्रोसेस इज 1 to 2 आवर्स आफ्टर द इन्फेक्शन। यह प्रक्रिया इन्फेक्शन के समय 1 से 2 घंटे के बाद होती है। व्हेन कम्प्लीटली रिमूव पैथोजन देन दिस प्रोसेस स्टॉप। जब पूरी तरह इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो ये प्रक्रिया अपने आप बंद हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 इवेंट प्रेजेंट। इस घटना के अंदर 2 प्रकार के इवेंट प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। यह इन्फ्लामेशन कई महीनों तक चलता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बहुत दिनों तक चलता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज कंटिन्यू सेवरल मंथ। यह कई महीनों तक चलता है। सम फैक्टर विच कैन इंक्रीज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, जैसे ओल्ड एज, ज़्यादा उम्र जिस व्यक्ति की होगी उसको ट्रॉमा होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो ये एक्यूट नहीं क्रोनिक टाइप से होता है। ओबेसिटी, मोटापा, स्मोकिंग, धूम्रपान ज़्यादा करना। सम डिजीज़ आर कॉल्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कुछ प्रकार की बीमारियां जो होती हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एंड टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये बीमारियां जो होती हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंतर्गत कहलाती हैं। यदि किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस शब्द लग जाए तो इसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। कोई भी एक्सरे करवाया या अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो उसके पीछे लिख के आता था पैनक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ये होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, ओटाइटिस, मेनिंजाइटिस होती है, दिमाग की सूजन होती है। कोलाइटिस होती है, हाथों की सूजन होती है। राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, डर्मेटाइटिस, स्किन की स्वेलिंग हुई। सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर की स्वेलिंग हुई। एंड फिलेटाइटिस एंड वेन की सूजन हुई। अब प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे होती है इन्फ्लामेशन, सूजन कैसे होती है? इसमें होता है वैसोडाइलेशन। ब्लड वेसल्स जो होती हैं डायलेट हो जाती हैं। वैसोडाइलेशन इज कॉल्ड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने लगती है वेन में और उस जगह पर रेडनेस दिखने लगती है। ये हुआ
पैथोफिजियोलॉजी। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट में NSAIDs ड्रग दी जाती हैं, जिन्हें नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के नाम से जानते हैं। ये ड्रग पैरासीटामॉल, आइब्रूफेन और निमोसुलाइड के नाम से मार्केट में मिल जाती हैं। NSAIDs नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉयड थेरेपी दी जाती है। कार्टिकोस्टेरॉयड थेरेपी गिवन इन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट। कार्टिकोस्टेरॉयड थेरेपी जो दी जाती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कम कर देती है और स्वेलिंग अपने आप ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एंटाहिस्टामिन ड्रग दी जाती हैं, जो कि हिस्टामिन को सप्रेस कर देती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।